तो आज की वीडियो में दो जानकारी शेयर करेंगे। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से सुनेंगे। और उसके बाद है स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा। दोस्तों, एक समय की बात है। एक युवक जिसका नाम विजय था, जो बहुत ही निराश और हिम्मतहीन था। वह अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना कर रहा था और उसे लगता था कि वह उनसे नहीं निपट सकता है। विजय ने गौतम बुद्ध से मिलने का निर्णय किया और उनसे पूछा, महात्मा, मैं अपने जीवन में बहुत निराश हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपनी चुनौतियों से नहीं निपट सकता। मुझे क्या करना चाहिए? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, विजय, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक कहानी सुननी होगी। गौतम बुद्ध ने कहा, एक समय की बात है। एक छोटा सा पौधा था। वह पौधा बहुत ही कमजोर था और उसे लगता था कि वह अपने आसपास के बड़े पेड़ों के सामने नहीं टिक सकता। लेकिन उस पौधे ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपनी जड़ों को मजबूत बनाने का निर्णय लिया। विजय, तुम्हारी स्थिति उसी पौधे की तरह है। तुम्हें अपनी जड़ों को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा और अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। विजय ने पूछा, महात्मा, मैं अपनी जड़ों को मजबूत कैसे बना सकता हूँ? गौतम बुद्ध ने कहा, विजय, तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए काम करना होगा। विजय ने गौतम बुद्ध की बातों को ध्यान में रखा और उसने अपनी जड़ों को मजबूत बनाने का निर्णय किया। वह अपने आप पर विश्वास करने लगा, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने लगा और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए काम करने लगा। धीरे धीरे विजय की हिम्मत बढ़ी और उसने अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो गया। वह अपने जीवन में सफलता का अनुभव करने लगा और अपने आप पर गर्व करने लगा। गौतम बुद्ध ने कहा, यह कहानी हमें यह सिखाती है, हिम्मत टूटने पर हमें अपनी जड़ों को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। हिम्मत टूटने पे हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। बस अपनी हिम्मत को मजबूत बनाओ, अपनी जड़ों को मजबूत बनाओ। दूसरी बात, हमें अपने आप पर विश्वास करना होगा। जिस दिन हम अपने आप पर विजय हासिल कर लिए, जिस दिन हम अपने मन पर विजय हासिल कर लिए, उसी दिन से हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है और दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हम हासिल ना कर सके। इसलिए दोस्तों, विश्वास करना शुरू कर दीजिए। तीसरी बात, हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। हमें यह स्पष्ट करना होगा हम अपनी जिंदगी में करना क्या चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी में हासिल क्या करना चाहते हैं। जिस दिन आपके लक्ष्य स्पष्ट हो गए, उस दिन आप अपने लक्ष्य के पीछे भागोगे और उसे पकड़ कर रहोगे और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चौथी बात, हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए काम करना होगा। हमारे अंदर नेगेटिविटी नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव सोचते हुए कि दोस्तों, हमें एक कल्पना करनी है कि भविष्य में हम इस चीज को हासिल करके रहेंगे। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो दोस्तों, उसे हासिल करने के लिए आपके मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं। पांचवी बात, हमें अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। चुनौती कैसी भी हो, उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें अपनी चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए।
इस बातों को सुनने के बाद उस युवक के अंदर जोश आ गया। उसने भगवान को महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और अपने लक्ष्य में जुट गया। एक दिन वह दुनिया का, उस देश का, उस राष्ट्र का सबसे बड़ा आदमी बना। तो दोस्तों, आप अपने विश्वास में आशा की किरण जगाइए, अपनी हिम्मत को हिम्मत दीजिए, आप भी वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की जो जानकारी है। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, गोलगप्पे खाने के पहले उसकी सच्चाई जान लीजिए। जी हाँ मित्रों, गोलगप्पे सब लोग खाते हैं, छोटे बच्चे, स्त्री पुरुष। लेकिन दोस्तों, जैसे हम हर एक वीडियो में कहते हैं, अपने खाने पीने की चीज़ों में बदलाव करके हम अपने आप को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। दोस्तों, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो, कोई भी चीज़ खाने से पहले आप सोच लीजिए कैसे बनाई गई है, किन चीज़ों से बनाई गई है, इन्हें बनाने में क्या प्रोसीजर किया गया है, क्या जो भी चीज़ें इसमें मिलाई गई हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या हानिकारक है। उसके बाद ही अगर आप उन चीज़ों पे हाथ लगाइए, उन चीज़ों का सेवन करेंगे, ऐसा आप जागरूकता अपना करके अपने आप को छोटी-बड़ी बीमारियों से दूर रख सकते हैं। तो चलिए पहले गोलगप्पे को बनाने की प्रक्रिया जान लेते हैं। क्या हमारे साथ खेल खेला जाता है जो कि हमें वो स्वाद पसंद आता है। दोस्तों, गोलगप्पे के पानी में एसिड मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? एसिड मिलाया जाता है। अगर हम इसे देसी भाषा में कहें, इसे नमक का तेजाब यानी हाइड्रोक्लोराइक एसिड कहते हैं। इस एसिड से इमली, खटाई, अमचूर डाले बगैर गोलगप्पे का पानी चटपटा और स्वादिष्ट हो जाता है। दोस्तों, इसे हम मीठा जहर कह सकते हैं, जो शरीर में कई प्रकार के कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म देता है। ये है गोलगप्पे के पानी की सच्चाई। दोस्तों, उसी एसिड का अक्सर गोलगप्पे वाले प्रयोग करते हैं। कई बार छापे मारे गए और उस छापे में दोस्तों वो पानी पाया गया। जब हम एसिड का पानी पी रहे हैं तो दोस्तों क्या करेगा, हमारे आंतों में घाव करेगा, और जब आंतों में घाव होगी तो आपको क्या होगा दोस्तों वो जानते हैं। दोस्तों, जबकि ये जो गोलगप्पे का पानी बनाया जाता है, ये खटाई से बनाया जाता है, अमचूर से बनाया जाता है, इमली से बनाया जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ें महंगी पड़ती है। इसलिए दुकानदार फायदे के चक्कर में उसी हाइड्रोक्लोराइक एसिड का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और उसके बाद जो गोलगप्पा बनता है, किससे बनता है? सूजी से बनता है। सूजी बनाने के बाद देखते हैं कलरफुल गोलगप्पे होते तो आर्टिफिशियल कलर मिला देते हैं। इसके बाद दोस्तों इसे छाना जाता है। छाना किसमें जाता है, वो सबसे खतरनाक है। दोस्तों, कोई भी दुकानदार अच्छे तेल में नहीं छानेगा। अगर वो अच्छे तेल में छानेगा तो आपको उसको प्रॉफिट नहीं होगा। सबको 10 रुपए में 4 गोलगप्पे चाहिए, सबको 10 रुपए में 6 गोलगप्पे चाहिए। जो दुकानदार ज़्यादा गोलगप्पा देता लोग उसी के पास जाते हैं। तो अगर वो अच्छे तेल में छानेगा तो आपको खिला नहीं सकता, और अब वो अब ज़्यादा नहीं खिलाएगा तो आप उसके पास जाएंगे नहीं। तो वो घटिया तेल का प्रयोग करेगा। घटिया तेल का मतलब दोस्तों, अक्सर दुकानदार, मैं गारंटी लेता हूँ, अक्सर दुकानदार, शायद दुकानदार भाई भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो दोस्तों पामोलिन ऑयल में या रिफाइन किए गए तेल में छानते हैं, और ये दोनों तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोनों तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं गोलगप्पे ना खाने के पीछे का कारण। अगर आप गोलगप्पा खाना ही चाहते हैं तो बहुत सारी माताएं बहनें इस पर वीडियो बना के डाली हैं। आप उनका वीडियो देख करके घर पे गोलगप्पे आप तैयार कर सकते हैं। शुद्ध सरसों के तेल में छानिए, घी में छानिए, और पानी को आप घर पे तैयार करिए। हाँ, हो सकता है उतना स्वादिष्ट ना लगे, लेकिन दोस्तों आपकी इच्छा तो पूरी हो जाएगी। घर पे बना के खाइए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको हेल्पफुल होगी और बाहर की गोलगप्पे खाने से आप बचेंगे, उन बीमारियों से आप बचेंगे। यही कारण है कि आज पाचन तंत्र से संबंधित, गैस, एसिडिटी, कब्ज से संबंधित सारी बीमारियां सबको अपनी चपेट में ले रही हैं और लोग इससे पीड़ित हैं। तो दोस्तों, आप अगर स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, आज से अवॉइड कर दीजिए।